हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर आ गए हम अपना नई बुक लेकर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपनी संचयन बुक समाप्त करी। तो संचयन में हमने जितने भी पाठ पढ़े वो सभी गद्य विधा में थे, मगर जो हम स्पर्श पढ़ना अब शुरू करेंगे इसमें शुरू में आपका गद्य पाठ है और उसके बाद में हम काव्य खंड में आ जाएंगे। तो गद्य खंड में वैसे ही हमारे पास में स्टोरी दी हुई है, हम उन्हें आपको समझाएंगे, उनके क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। लेकिन काव्य खंड में हमारे पास क्या होता है कि हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, समझाना पड़ता है जो भी काव्य रहता है। तो गद्य खंड में जो हम कहानियां पढ़ने जा रहे हैं इस पे आधारित क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पाठ हम देखते हैं। पहला पाठ हमारा है दुख का अधिकार। ये लिखित है यशपाल जी द्वारा। तो यशपाल जी ने इस पाठ में बताया है कि अमीर हो चाहे गरीब हो उसे दुख का अधिकार बराबर होता है। ये इस पाठ के अंदर बताया। पाठ बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अंदर जो छिपी बात है वो बहुत बड़ी है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, अगर उसे दुख पड़ता है तो उसका दुख सेम ही होता है। मगर लोग उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, वो गरीब है अरे उसको कुछ नहीं, अमीर का मर गया हाय यार इतनी तकलीफ हो रही है। तो यहां पर हम यही चीज देखेंगे। कैसे देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने कहा कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। अब क्या होता है कि हम जो अटायर लेते हैं, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं, वो हमें तुरंत जज करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं, हम किसी के सामने जाएंगे तो वो सबसे पहले हमारा चेहरा बाद में देखता है, मगर पहले क्या देखता है कि कैसे कपड़े पहने। अगर फटे पुराने एकदम गले संदे गंदे कपड़े पहने, अरे ये बहुत गरीब तबके का है, इसको क्या पता होगा, क्या नॉलेज होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो बड़ा अच्छे से कपड़े टीप टॉप सज धज के सामने गया है तो हम क्या देखते हैं कि नहीं ये सभ्य समाज से आया है, इसे बहुत अच्छी नॉलेज होगी, हम बड़े अच्छे से बात करेंगे। हम किसी और पे उंगली उठाने से पहले देखें, सबसे पहले हम देखें कि हम जजमेंट कैसे करते हैं। तो अक्सर ये देखा गया कि हमारा जजमेंट जो है वो कपड़ों के हिसाब से ही रहता है। आप कहीं पर भी जाइए, कभी भी देखिए, कभी कभी देखिए ना, बहुत गरीब लोग होंगे, कभी बहुत अच्छा गाना गा रहा होगा कोई कभी कितना अच्छी नॉलेज रखता है, किसी परिस्थिति वश वो गरीब हो गया है, लेकिन तकलीफ सबकी सेम होती है। तकलीफ किसी को भी हो, अगर उंगली कटती है तो जितना दर्द हमें हो रहा है या एक अमीर को होगा उतना ही एक गरीब को भी होगा। तो वो दर्द तो सेम होता है ना। तो वही चीज बताइए, यहां पर पोशाक के हिसाब से हम दर्द डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई अगर गरीब बंदा है तो उसे दर्द कम होगा, अमीर है तो उसे दर्द ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं होता। भाई हमारा शरीर है, तकलीफ अगर कटेगा तो सबको एक ही जैसा दर्द होगा। तो हमें पोशाक के हिसाब से हम जजमेंट करते हैं। लेखक ने क्या यहाँ पे बोला कि हम पोशाक के हिसाब से यानी अपने पहनावे के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये चीज हम अपने दिमाग में तुरंत चीज बना लेते हैं। हम जब झुककर निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अचरण बन जाती है। तो क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि चलो गरीबों को थोड़ा सा समझें जानें, तो क्या होता है वो पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है। कैसे बनती है, अरे यार इतना गंदा है, ऐसा है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत गरीब है, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये हमें उन लोगों के पास जाने और जानने समझने से कहीं ना कहीं रोकने लगता है। तो ये भी कारण क्या है, पोशाक ही है। बाजार में खरबूजे बेचने वाली एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने में रख के फफक कर रो रही थी। अब लेखक जो है ना एक वाक्य हम लोग के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं इस फर्क को हमें कैसे बताएंगे। कि एक बाजार था, बाजार में एक खरबूजे वाली बैठी थी, खरबूजे बेच रही थी, खरबूजा आता ना फल, तो वो बेच रही थी। और वो क्या था, वो अपना मुंह छिपा के कपड़े में खूब जोर जोर से रो रही थी, खूब अच्छे से रो रही थी। जैसे ना रोने की आवाज तेजी से आती है, वो खूब तेजी से रोए जा रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजरों से देखते और उसे बुरा भला कहते। आसपास के लोग जो है ना उसको बहुत ही घृणा की नजर से देख रहे थे, क्योंकि उसने कपड़े कैसे, वो गरीब थी, उसके पास भाई पैसा नहीं, तभी तो वो खरबूजे लेके बैठी है बेचने के लिए, गरीब है वो। तो अब वो क्या था, वो खूब रोए जा रही थी और उसके पोशाक की वजह से आसपास के लोग
क्या एक गंदी सी औरत यहाँ पे बैठ के पागल है, रो रही है, ये हो रही। तो मतलब एक होता है ना नफरत की निगाह से देखना, वो उसको देख रहे थे, बार बार उसको वैसी ही निगाह से देख रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। अरे तुम यहाँ से उठ के जाओ, यहाँ गंदगी नहीं फैलाओ, ये करो वो करो। तो बार बार उसको बुरा भला भी बोलते जा रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया। तो क्या हुआ, जब हम उसने लेखक जी ने आस पड़ोस में दुकानों में पूछने किया कि आखिर ये औरत क्यों रो रही है, क्या कारण है, तो पता चला कि परसों सुबह मतलब 2 दिन पहले जो है उसका 23 साल का लड़का मतलब जवान लड़का, सांप ने उसको डस लिया था और वो मर गया। तो इसी कारण से वो इतना रो रही थी। भाई किसी का भी इतना जवान बच्चा मर जाएगा तो बच्चा चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, अगर कोई भी अपना गुजरेगा तो तकलीफ होती ही है। तो वही तकलीफ कौन झेल रही थी, वो खरबूजा बेचने वाली बूढ़ी औरत। जो कुछ घर में था सब उसको विदा करने में चला गया। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे हैं, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। तो क्या हुआ कि अब उसका बेटा मर गया। अब क्रियाकर्म में भी पैसा लगता है, तो घर में जितना कुछ था, भाई पैसे थे या कुछ भी ऐसा था, उस लड़के को जो है विदा करने, यानी कि उसकी अंतिम क्रियाओं में वो सारा पैसा खर्च हो गया। अब घर में एक बहू है, बच्चे हैं, और वो क्या है, भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि घर में अब कुछ खाने को ही नहीं था, पैसे नहीं बचे थे, जितना था मना खा चुके, अब नहीं था। तो क्या हुआ, अब इसी वजह से वो खरबूजे बेचने निकली थी। और चूंकि वो एक गरीब थी तो लोग उसको घृणा की नजरों से देख रहे थे, बार बार बातें सुना रहे थे, तो और कोई उससे सामान नहीं ले रहा था। इस वजह से वो रोए जा रही थी, खूब रो रही थी कि लोग इससे इतना घृणा कर रहे हैं। एक तो मैं पहले से ही इतनी तकलीफ में हूँ, और मैं अब अपनी तकलीफ को जब कम करना चाहती हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि खरबूजे लेके आई हूँ, कोई खरीद ले, तो लोग वो भी नहीं ले रहे हैं कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अब उसको तकलीफ पे और तकलीफ हो रही थी। तो तकलीफ थी कि सब बच्चे भूखे थे, ये तकलीफ, पहले बच्चा मरा, उस पर तकलीफ कि घर में कुछ खाने को नहीं, उससे तकलीफ कि घर में जो बच्चे हैं वो भूख से तड़प रहे हैं। अब वो निकली है मेहनत करने के लिए, तो लोग उससे घृणा कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक तकलीफ का सामना करने के कारण वो इतना रो रही थी। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस के एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगता है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठे। लेखक सोचता चला रहा कि शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने के लिए भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेखक ने देखा कि किस तरीके से जो है एक गरीब तबके की औरत तकलीफ में थी। अब वो तुलना क्या करती है कि संभ्रांत परिवार मतलब पढ़ा लिखा, पैसों से संपन्न एक परिवार होता है, वो जो है उसका भी एक लड़का मरा होता है, लेकिन लोग उसके लिए बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे उसका बेटा मर गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सहानुभूति। लेकिन वैसा ही बच्चा तो उस गरीब औरत का भी मरा था। दोनों में समानता थी, मगर सिर्फ एक असमानता थी कि एक गरीब थी और एक अच्छे धनी परिवार की थी। मगर दोनों के दुख में कैसे फर्क हो सकता है, बेटे तो दोनों के गए थे। तो यहां पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस था, कि एक पैसा ना होना, गरीबी होने के कारण तो क्या दुख का अधिकार भी हट जाता है। दुख का अधिकार तो उतना दोनों का बराबर होता है, इसलिए जब दुख का अधिकार बराबर है तो सहानुभूति भी हमें दोनों को बराबर देनी चाहिए, ना कि धनी को ज्यादा देनी चाहिए और गरीब को कम। तो यहाँ पर इस पाठ के जरिए लेखक ने हमको ये बताने का प्रयास किया है कि दुख का अधिकार सभी को बराबर होता है। अगर किसी को भी तकलीफ है तो जितना दर्द एक गरीब को होगा उतना ही अमीर को होगा, और जितना अमीर को होगा उतना ही गरीब को होगा। तो ये समाज में दुख का अधिकार सबका बराबर है।
तो उसको सहानुभूति भी हमें बराबर ही देनी चाहिए, ना कि पैसे और पोशाक देखकर हमें अलग अलग जगह अपनी सहानुभूति देनी चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको समझाई गई। चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ समझाने के लिए रहे, लेकिन तब भी इसने हमको बहुत बड़ी सीख दी है। कि क्या सीख दी है? कि पैसा हमारे दुख को कम नहीं कर सकता। कि पैसा है तो किसी के पास दुख कम है, या पैसा नहीं है तो दुख ज़्यादा है या कम है। अगर पैसा हो या ना हो, दुख सभी के बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। कहने का क्या मतलब है? इसे हमें ज्यादा लंबा नहीं देना, 1 या 2 लाइन में हम इसका उत्तर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही हमें आंसर देना है। उन्होंने बोला 1-2 पंक्ति, तो हमें 1-2 पंक्तियों में ही देना, यानी लाइंस, पंक्ति का मतलब लाइंस में हमको देना होता है। चलिए देखें पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो कैसे लिखेंगे? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मतलब जैसी उसकी आर्थिक स्थिति होगी वो वैसे ही कपड़े पहनेगा। ये हम सोच लेते हैं चीज को कि समाज में कि वो किस दर्जे का है, मतलब एकदम निम्न दर्जे का है, मध्यम दर्जे का है, उच्च दर्जे का है, ये हम कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। तो ये सब चीजें पोशाकों से डिसाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए 1 दिन हुआ था और वह बिना तेरवी करे फल बेचने आ गई थी, इसलिए लोग सूतक मानकर उसके खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। तो क्या होता है ना, जिस घर में कोई किसी का देहावसान हो जाता है तो वहां 13 दिन तक क्या होता है, एक सूतक क्रिया होती है, वो लगती है। तो जब 13 दिन के बाद 13वीं हो जाती है, उसके बाद उस घर की शुद्धि होती है। मगर अब उसके घर में पैसे खाने को नहीं था तो उसे निकलना ही पड़ा, तो इसलिए लोग सूतक मान रहे थे और उसे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे कि इस परिस्थिति में से बाहर नहीं आना चाहिए था, अपने घर में रहना चाहिए था, बाहर सब जगह अशुद्धियों को नहीं फैलाना चाहिए था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? जब वो स्त्री जो रो रही थी उसको देखकर लेखक को कैसा महसूस हुआ? उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन उठा। जब लेखक ने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से रो रही है, तो लेखक बहुत बेचैन हो गए कि आखिर क्या कारण है, वो इतना रो रही है। तो फिर उन्होंने आस पड़ोस की दुकानों में जाकर पता करना चाहा कि क्या कारण है। तो वो बहुत बेचैन हो रहे थे कि आखिर इतना ज़्यादा क्यों ये स्त्री रो रही है। वो गए और उन्होंने उसके बारे में पता किया। तो जो भी स्थिति थी लेखक की, वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? क्यों उसका लड़का मर गया था? तो हमने आपको बताया था उस लड़के को सांप ने काटा था, इस कारण से वो मरा था। तो कैसे? उस स्त्री का लड़का एक दिन मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था। मुंह अंधेरे मतलब सुबह उजाला नहीं हुआ था और वो अंधेरे ही चला गया था खरबूजे जो है तोड़ने के लिए। गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया। तो अब क्या था, सांप जो है वो आराम कर रहा था। खरबूजे कब होते हैं? गर्मी के मौसम में होते हैं, और गर्मी में सांप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खेत में पानी पड़ा था तो वो वहाँ ठंडी जगह थी, तो सांप क्या था, वो मेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था और सांप पर उस लड़के का पैर पड़ गया। जो मेड़ मेड़ जाने लगा तो उस पर उस लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। तुरंत सांप ने उसको काट लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने क्या किया, डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ओझा के पास ले गई कि झाड़ फूंक करके जो है वो जहर उतर जाएगा। लेकिन नतीजतन क्या हुआ, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उधार क्यों नहीं दे रहा था? बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को दिए उधार को लौटाने की कोई संभावना नहीं थी। इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार नहीं दे रहा था। तो कारण क्या था?
अब वो उसके घर में जितना पैसा था वो जाकर उससे उसने अपने बच्चे का क्रियाक्रम कर दिया, अपने लड़के का जितनी भी क्रियाकलापें होती है सब उसने कर दिया। घर में खाने को नहीं था तो वो सबसे पहले उधार मांगने जाती है कि भाई उधार हम मांग लाते हैं, अभी खिला देते हैं और बाद में मेहनत करके चुका देंगे। लेकिन कोई भी उसको उधार नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? कि भाई अगर मान लो ये नहीं चुका पाई तो इनके पीछे कौन चुकाएगा? कोई भी तो नहीं है पीछे चुकाने वाला, इसलिए उसको कोई उधार देने को तैयार नहीं था। और इन्हीं परिस्थितियों में जब कोई उसको पैसे नहीं दे रहा था तो अब उसे विवश होकर क्या करना पड़ा? घर से निकली खरबूजे लेकर बेचने के लिए। अब यहां पर अब हमारे पास में आ जाता है उत्तर। अब हमें क्या देने हैं? 25 से 30 शब्दों में। तो अब 2 लाइन के क्वेश्चन क्या होंगे? 3 लाइन में बदल जाएंगे हमारे। जो अभी तक 1 या 2 पंक्ति में बोल रहे थे, अब हमें वो 2 से 3 पंक्तियों में लिखने होंगे, क्योंकि ये वर्ड लिमिट जो इन्होंने 25-30 दी ना, ये हमारे कम से कम 3 लाइनों में आंसर आ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से देना है, यहां पर हमारा ये बढ़ जाता है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक हम जो पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उसका क्या महत्व रहता है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाकें ही व्यक्ति का समाज में अधिकार व दर्जा निश्चित करती हैं। पोशाकें व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में बांट देती हैं। कई बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। तो अगर मान लो हम कहीं पर बड़े अच्छे में का इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, जहां हम अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो क्या होता है? हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं ताकि लोग हमारे पहनावे से जो है वो प्रभावित हो जाएं और हमें वो नौकरी मिल जाए। और ऐसा कई बार हो भी जाता है। इसलिए पोशाक जो है मनुष्य का बहुत हद तक जो है दर्जा निश्चित करती है समाज में, कि वो किस दर्जे से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब चीजें हमें निश्चित करती हैं पोशाकें। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करनी होती है, परंतु उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं, उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते। हमारी पोशाक उसके समीप जाने में तब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो क्या होता है, जब किसी गरीब इंसान को देखते हैं कि वो तकलीफ में, हमारा मन करता है जाकर हम उसको सहानुभूति दें या उसकी तकलीफ को बांटें या उसकी कुछ मदद करें। लेकिन उस जगह उसकी पोशाक जो कि खराब है और मेरी पोशाक जो कि उससे अच्छी है, वो अड़चन बन जाती है कि हम कैसे इतने अच्छे होके उसके गरीब के इंसान के पास जाएं। तो ये हमारी अड़चन आ जाती है हमारी उस फीलिंग के आगे, और हम क्या होते हैं? हम नहीं जाते, हम आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ उस गरीब गंदे इंसान के पास हम जाएं इतने अच्छे कपड़े लेकर? तो ये जो है उस समय बंधन बन जाती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? वह स्त्री घुटनों में सिर गड़ाए फफक फफक कर रो रही थी। मतलब बैठी थी और बैठ के दोनों पैरों के बीच अपने मुंह को दबाई थी और वहीं पर जो है मुंह दबाकर रो रही थी। इसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई, परंतु लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन रही थी। तो क्या हुआ, अब वो एकदम गरीब थी, दोनों घुटनों के पैरों के बीच में अपने सर को दबाकर रो रही थी। समझ ही नहीं पा रहे थे लेखक। अब वो गरीब थी और लेखक ने एक अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, तो वो उसके पास जा नहीं पा रहे थे कि कैसे हम उसके पास जाकर पूछें। तो वो क्या हुए, वो आसपास की दुकानों में जाकर उसके कारण को पता कर लिया, लेकिन उससे वो जाकर नहीं पूछ पाए कि आखिर माँ तुम क्यों रो रही हो। तो यहां पर कारण क्या बनी? वो पोशाक थी कारण बनी उनके वहां ना जाने की। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो क्या हुआ, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह अपनी जमीन में हरी सब्जियां और खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था। भगवाना कौन था? उस बूढ़ी औरत का बेटा। तो वो कैसे गुजारा करता था? जो है वो 1.5 बीघा जमीन थी उसके पास, ठीक है, और कचियारी की यानी कि नदी का पानी जब उतर जाता है वैसा पानी। तो परिवार का निर्वाह वहां पर हरी सब्जियां और खरबूजे उगाता था, उन्हीं से वो अपने घर का पेट पालता था।
लड़की की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अब क्या कारण था? उसे कोई उधार नहीं दे रहा था, घर में खाना खाने को नहीं था, तो भाई खरबूजे तो बेचेगी। तो वही आपको यहाँ पे लिखना। बुढ़िया बेटे की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती थी, परंतु उसके घर की परिस्थितियां उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण धन का अभाव था। उसके बेटे भगवाना के बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। बहू बीमार थी। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाजार में नहीं जाती। तो क्या हुआ, क्यों वो गई? क्योंकि उसके जो है ना बेटा जो है मर गया था और उसके घर में धन का अभाव था, धन नहीं था, और उसके बेटे के बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे थे और उसकी पत्नी जो है वो बीमार थी। इस कारण वो सूतक की परिस्थिति में ही खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ी। बुढ़िया की दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? भाई दुख दोनों का सेम था। उस बूढ़ी औरत जो गरीब थी उसका भी बेटा मरा था और उस संभ्रांत औरत की भी घर में बेटा मरा था। दोनों का दुख सेम था, मगर दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी। दोनों के तबके अलग थे। एक निम्न तबके का था, एकदम गरीब, और एक उच्च धनी वर्ग का था। तो वहां पर दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होने पर दोनों के ऊपर लोगों की जो अभिव्यक्ति थी, दुख व्यक्त करना, सहानुभूति की जो भावना होती, दोनों की ही अलग अलग थी। कैसे? लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी। उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हुई थी। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हुई थी, परंतु दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग अलग था। ठीक है, दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग अलग था। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा था। वह घर में बैठकर रो नहीं सकती थी, मानो उसे इस दुख को मनाने का अधिकार ही नहीं था। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत बुरा भला बोलते हैं, जबकि संभ्रांत महिला को असीमित समय था, यानी उसके पास बहुत सारा समय था। 2.5 मास से पलंग पर ही डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे संभ्रांत महिला याद आई कि मतलब वो बेटे के दुख में बेड पर आ गई थी और डॉक्टर उनके सर पे बैठा हुआ था। लोग उससे अच्छे से सहानुभूति भी दिखा रहे थे, मगर यहाँ बूढ़ी औरत की परिस्थितियां अलग थी कि वो चाहकर भी दो शोक नहीं मना पा रही थी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। उसे कमाने के लिए घर से निकलना ही निकलना था। अब क्या आता है, हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर हमें ज्यादा लाइंस में लिखना है, एटलीस्ट 5 to 6 लाइंस में हमें आंसर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। क्या पूछा है? बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए फिर वही आंसर आ गया कि अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना, जो भी बोला गया है उसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन जो बोला गया है वही अपने मन से, उसमें कोई चीज आपको नहीं जोड़नी। तो कैसे लिखेंगे? धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा था। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। कोई घृणा से थूक कर बेहया कहता रहा, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता है, कोई कहता है इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला कहता है यह धर्म ईमान बिगाड़ कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था, क्योंकि वह इन दिनों सूतक में थी। तो यहाँ पर लोग उसको जैसे जैसे बोल रहे थे वो सारी चीजें लिखेंगे, और किस कारण से ये बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि वह इन दिनों सूतक में थी। ये चीज भी आपको मेंशन करनी होगी वहां पर। नेक्स्ट, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? क्या पता चला था? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का जवान लड़का था।
घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके निर्वाह करता था, मतलब वहां पर खेती करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। परसों सुबह अंधेरे खेत में से बेलों से तरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप ने पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तो जो भी लेखक ने जाकर आस पड़ोस की दुकानों से पता किया था, वो सारी बात हम इस तरीके से यहां पर लिखेंगे। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। अब लड़के को जब सांप ने काट लिया था तो माँ ने जो जो उपाय किए थे वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया जो कुछ कर सकती थी उसने वह सब भी उपाय किए। वह पागल सी हो गई, झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई, सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की भी पूजा की। घर में जितना आटा अनाज था वह दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया, परंतु दुर्भाग्य से लड़के को कोई नहीं बचा पाया। मतलब उसके जितने प्रयास थे, पूजा करना, दान दक्षिणा देना, ओझा को लाना, उसने सारे कार्य किए मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी। तो वो जितने भी प्रयास हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। आपका अंदाजा लगा, उसने क्या लिखा, पहले जो है ना उसके पड़ोस में कुछ टाइम पहले एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी माँ कैसे दुखी थी उसने उस चीज से तुलना करनी शुरू करी। वह महिला 2.5 मास से, मतलब करीबन 2.5 मास से पलंग पर थी और जो है 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छित हो जा रही थी। मतलब हर 15 मिनट बाद वो मूर्छा में चली जाती, मतलब बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। शहर भर के लोगों के मन में पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। अब माँ की ऐसी हालत देखकर जो है ना वहां आसपास के लोग, अरे उसकी बड़ी कंडीशन बुरी, इतना कितना बुरा हुआ, इतना बड़ा बेटा खत्म हो गया। तो लोगों वो तुलना करी कि एक का 23 साल का बच्चा मरा तो उसको सब जो है बहुत बुरा भला कह रहे हैं और दूसरे के लिए बड़ी अच्छी सहानुभूतियां दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो है उन्होंने दुख का अंदाजा लगाया दोनों अलग अलग लोगों का। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने जो इस पाठ का, लेखक ने जो इस पाठ का नाम रखा है दुख का अधिकार, वो इस पाठ पे एकदम सही बैठता है कि नहीं बैठता है, ये सार्थकता हमको सिद्ध करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए इस कहानी में उस बुढ़िया के विषय में बताया गया है जिसका बेटा मर गया है। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत बुरा भला बोलते हैं। कोई घृणा से थूक कर बेहा कह रहा था तो कोई उसकी नियत में दोष दे रहा था। कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाले कहता तो कोई कहता कि इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला कहता है यह धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, इसके खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में पैसा सौदा बेचने बाजार में नहीं जाती। दूसरी ओर लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस महिला के पास शोक मनाने का असीमित समय था। 2.5 मास से पलंग पर थी। डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था। इस कहानी से स्पष्ट है कि दुख मनाने का अधिकार भी उसके पास है जिसके पास पैसा है। निर्धन व्यक्ति अपने दुख को अपने मन में ही रख लेता है, वह इसे प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सार्थक है। तो सबसे पहले हमने इसकी कहानी के सार को लिखा, यानी कि समरी लिखी कि किस तरीके से ये आएगा। फिर ये हमने तुलना, जब दोनों लोगों की तुलना हमने कर दी तो ये चीज यहां पर हमने बताई कि जिसके पास पैसा है उसे दुख मनाने का अधिकार है और जिसके पास नहीं है उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो ये इस कहानी के लिए एकदम सार्थक सिद्ध होता है नाम।
अब क्या है, हमारे पास आता है आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब हमारे सामने वक्तव्य आएगा और उसका मतलब हमें स्पष्ट करना होगा। क्या? जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक लेती है। तो क्या होता है, जब पतंग कटती है तो वो एकदम से जमीन पर नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि हवा उसे धीरे 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 दूर तक बहा के ले जाती है। उसी तरह हमारी पोशाकें क्या होती हैं, हम एकदम से किसी गरीब व्यक्ति के पास जाकर उसके दुख को नहीं पूछ पाते, क्योंकि हमारी पोशाक मतलब हमारा जो वो है कि हम एक अच्छे दर्जे के हैं, ये अहम हमें उस तक झुकने नहीं देता। तो इस बात का कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर आपको बताएंगे। प्रस्तुत कहानी समाज में फैले अंधविश्वासों और अमीरी गरीबी के भेदभाव को उजागर करती है। ये कहानी अमीरों के अमानवीय व्यवहार और गरीबों की विवशता को दर्शाती है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें जो हैं हमें झुक सकने से रोक लेती हैं कि वहां तक आप मत जाइए। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो जो ये वक्तव्य बोला जा रहा था, इसका क्या मतलब था बोले जाने का, ये हमें यहाँ पर बताना है। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानून और परंपराओं का पालन करना पड़ता है। दैनिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व जीवन मूल्यों को दिया जाता है। यह वाक्य गरीब पर एक बड़ा व्यंग्य है। गरीबों को अपनी भूख के लिए पैसा कमाने रोज ही जाना पड़ता है, चाहे घर में मृत्यु हुई क्यों ना हो गई हो। परंतु कहने वाले उनसे सहानुभूति ना रखकर यह कहते हैं कि रोटी ही इनका ईमान है, रिश्ते नाते इनके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो औरत चली गई थी सूतक में बाहर खरबूजे बेचने, तो ये आस पड़ोस के लोगों का बोलने का था कि रोटी ही इनके लिए सब कुछ है, इसलिए ये बोला गया था। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। ये ऐसा क्यों बोला गया? यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि समाज में अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है। मतलब अब दुख मनाने का भी हमारे पास बहुत समय, हम अगर कुछ दिन काम पे नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये दिया कि समय है, और दुख मनाने की सुविधा इसलिए होती है, पैसा है तो आप आराम से खर्च करिए और बैठ जाइए, तो ये सुविधा होती है। इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाते हैं कि हाँ भैया बहुत अच्छे शांति सभाएं ये सब चीजें करते हैं कि हमको दुख हो रहा है, ये सब चीजें दिखावा भी करते हैं, उसे अपना अधिकार समझते हैं। शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब हमें धन चाहिए, धन होगा तभी हम शोक का दिखावा कर पाएंगे कि हम इतने दुखी हैं। दुख में मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अगर किसी को दुख है तो मातम हर कोई व्यक्ति बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ सूझता नहीं। लेकिन अगर पेट से कोई भूखा है, जरूरतें हमें मजबूर कर देती हैं काम करने के लिए। परंतु गरीब विवश होता है, वह रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का ना तो समय होता है और ना ही सुविधाएं। सुविधाएं क्यों नहीं? जब पैसा नहीं है तो भाई वो दुख का दिखावा नहीं कर सकता। अब वो पैसा ही रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, तो अगर वो एक दिन दुख मनाने बैठ जाएगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? इसलिए वो ये भी नहीं कर पाता। इस प्रकार गरीबों को रोटी की चिंता उसे दुख मनाने के अधिकार से वंचित कर देती है। तो वहां पर क्या था, फुटपाथ पे एक बुढ़िया थी जो बैठी हुई थी, वो रो रही थी, ठीक है, कपड़े में मुंह, घुटने के अंदर पैर करके, घुटने के अंदर मुंह करके, और जो है कपड़े में मुंह दबा के वो रो रही थी। तो यहाँ पर क्या है, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान पाया? बच्चे के नहीं, बुढ़िया के, दुकान वाले के नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो क्या था, लेखक जो है वो बुढ़िया के रोने का कारण नहीं जान पा रहा था कि क्यों रो रही है वो। अब इसके आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई थी। बुढ़िया का दुख जब वो जान गए क्या कारण है, वो रो रही थी, तो उसके साथ उन्हें किसके साथ वो सिमिलर करने लगे थे, किसकी याद आई थी, अपनी माँ की, गांव की, संभ्रांत महिला की या बच्चों की। तो उन्हें याद किसके आई थी, संभ्रांत महिला की, वो महिला जिसका पुत्र गुजर गया था और वो 2.5 महीने तक जो है वो बिस्तर पे ही पड़ी रही थी दुख के कारण। तो यहाँ पर जब उन्होंने बुढ़िया का दुख जाना तो उन्होंने संभ्रांत एक महिला की याद आ गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या दिया है, समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है, यानी कि जो उनका दर्जा है, जो पोजीशन है, वो समाज में कैसे निश्चित होती है, रहन सहन से, खान पान से, पोशाक से या घा वाला का और खा सही है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा, हमारा पोशाक से, कि किसी के भी रहने सहने की जो भी पोजीशन होती है वो हमें समाज में उसके पोशाक द्वारा ही पता चलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या दिया है हमारे पास, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था। जो खरबूजा बेच रही थी उसके पुत्र का नाम क्या था, भगवाना, भगावना, भागवाना, भागवन। तो यहाँ पर उसके सही का क्या नाम था, भगवाना। उस जो खरबूजा बेचने वाली थी उसके बेटे का नाम क्या था, भगवाना। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पुत्र की मृत्यु के अगले दिन किसे बाजार आना पड़ा था। किसका पुत्र मर गया था और उसके अगले ही दिन उसको बाजार आना पड़ा था, लेखक को, पड़ोसी को, बुढ़िया को या इनमें से किसी को नहीं। तो वो बुढ़िया ही थी जिसे अगले दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, बुढ़िया के पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन बाजार क्यों आना पड़ा था। तो कौन, अब किसको आना पड़ा था, हमने देखा बुढ़िया को, लेकिन क्यों आना पड़ा था, क्या कारण था वो आई थी, खरबूजे बेचने, सब्जी खरीदने, घूमने या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या करने आई थी, खरबूजे बेचने के लिए आई थी बाजार में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कहानी में किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है। किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है, कौन मर गया था जिसके मरने पर 13 दिन का सूतक मनाने की बात कही गई है, बच्चे के, स्त्री के, वृद्ध के या पड़ोसी के। तो यहाँ पर बच्चे के, किसके बच्चे के, बुढ़िया का जो बच्चा था वो मर गया था ना, भगवाना। तो उसके मरने के बाद 13 दिन सूतक मनाने की बात इस कहानी में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बुढ़िया के बच्चे की मृत्यु कैसे हुई थी। बुढ़िया का जो बच्चा था वो कैसे मर गया था, दुर्घटना से, बीमारी से, सांप के काटने से या खेत में गिरने से। तो उसके पुत्र की जो मृत्यु हुई थी वो सांप के काटने से हुई थी, खेत में उसे सांप ने काट लिया था और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है। किसको पत्थर दिल कहा है, लेखक को, बुढ़िया को या भगवाना को, पड़ोसी को। तो यहाँ पर कहानी में लोगों ने बुढ़िया को पत्थर दिल कहा है कि पुत्र मर गया है, उसका शोक मनाने की बजाय वो बुढ़िया कितनी पत्थर दिल है कि खरबूजा बेचने के लिए वो कहां पर आ गई, बाजार में आ गई। तो सभी बुढ़िया को जो है वो पत्थर दिल बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कपड़े में मुंह को छिपाए सिर को घुटने पर रखकर कौन रो रहा था। तो जैसे हमने पिक्चर में भी देखा इस पार्ट के इसमें कि उसमें कौन रो रहा था, बुढ़िया रो रही थी, लेखक नहीं रो रहा था, भगवाना नहीं रो रहा था, ना ही पड़ोसिन रो रही थी। बुढ़िया का पुत्र मर गया था, अगले दिन उसे बाजार आना पड़ा था, उसको बहुत दुख था। तो वो किससे बोलती, क्या करती, तो वो चुपचाप कपड़े में मुंह दबाए, घुटने में सर रख के वो रोए जा रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था।
कौन मर गया था जिसके बाद अब उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था? लेखक की मृत्यु के बाद, पड़ोसी की मृत्यु के बाद, भगवाना की मृत्यु के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? भगवाना की मृत्यु हो गई थी। भगवाना कौन था? बुढ़िया का पुत्र था। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके घर का पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं था जो उसका पालन पोषण करता, देखभाल करता उसके परिवार की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में क्या दिया है? बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? बाजार में जो लोग थे वो बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? प्रेम की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से, या ईर्ष्या की दृष्टि से? तो वहां पर सभी उसको नफरत की दृष्टि से देख रहे थे कि ये कैसी औरत है जो यहाँ पर आ गई है। अब है प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया है? सांप के काटने पर बुढ़िया किसको बुला लाई थी? यानी कि जब उसके बेटे भगवाना को सांप ने काटा था तो बुढ़िया किसको बुलाकर लेकर आई थी? डॉक्टर को, पड़ोसी को, ओझा को, या गांव वालों को? तो वो तुरंत कहाँ गई थी? वो तुरंत ही ओझा को बुला लाई थी सांप के काटने पर, कि ओझा जो है जल्दी से वो सांप के जहर को उतार देगा। तो वो तुरंत ही ओझा को बुलाने दौड़ गई थी। अब है प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया है? किसके दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई थी? तो किसका दुख देखा था उसने? बुढ़िया का दुख देखा था, तभी उसे संभ्रांत महिला की याद आ गई थी। अब है प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या है? लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? यानी कि लेखक ने जब ये पाठ लिखा तो सबको कंपेयर किया, तो उसके अंत में उन्होंने क्या बोला था कि किसको जो है दुख मनाने का अधिकार नहीं होता? बुढ़िया को, पड़ोसी को, गरीबों को, या बच्चों को? तो यहाँ पर क्या है? गरीबों को। पाठ के अनुसार, लेखक के अनुसार, लेखक ने जो पाठ लिखा उसके अनुसार गरीबों को दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। अब है प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया है? बुढ़िया बाजार में क्या बेचने गई थी? वो बेचने के लिए क्या गई थी? तरबूज, खरबूजे, सब्जी, या खिलौने? तो वो क्या बेचने गई थी? खरबूजों को बेचने के लिए वो मंडी आई थी। प्रश्न संख्या 17। बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किसके कारण परेशानी थी? बुढ़िया के किसके कारण परेशानी हो रही थी? पोशाक के कारण, पड़ोसी के कारण, दुकानदारों के कारण, या बच्चों के कारण? उनको दिक्कत क्या हो रही थी? वो अपनी पोशाक के कारण बुढ़िया से उसकी परेशानी नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि ये पाठ ही यही है कि भाई पोशाक ही हमारे वर्ग को निश्चित करता है और हमें नीचे गिरने से बचाता है, अर्थात हम नीचे तबके लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार उनकी पोशाक ही जो है उन्हें बुढ़िया का हाल पूछने के लिए रोक रही थी। प्रश्न संख्या 18। 18 क्या दिया है? लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों उधार नहीं देता है? उसको कोई, भाई उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो खरबूजे बेचने के लिए मार्केट में आई थी, तो उससे कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था? वह गरीब थी, उसका पति नहीं था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इनमें से कोई नहीं। तो कारण क्या था? उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वो 13 दिन के सूतक में थी, और ये भी सोच रहे थे सभी कि भाई इसका अगर इसको उधार दे दिया तो ये नहीं चुका पाएगी तो कौन चुकाएगा? ये तो खुद ही बुढ़िया है, कब मर जाए नहीं पता। तो यहाँ पर कारण ये था कि उसके पैसे अगर ये नहीं चुका पाएगी तो इसका तो कोई पीछे है भी नहीं जो चुका पाए। तो सभी कारण कहां पर थे? उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसी कारण उसे कोई भी उधार नहीं दे रहा था। प्रश्न संख्या 19। लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन सूतक करना चाहिए था? तो शास्त्रों के अनुसार 13 दिन का सूतक करना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों के अनुसार भी उसे 13 दिन का सूतक करना चाहिए था। तो सूतक का यहाँ तात्पर्य क्या है कि जब कोई मर जाता है तो उस घर के व्यक्ति कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते, कोई कार्य पे नहीं जाते, तो 13 दिन तक वो शोक मनाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। तो वो कहते हैं एक तरीके से अशुद्ध हो जाता है घर 13 दिन बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो सूतक हटता है। तो वही चीज उन्होंने यहाँ बोली कि 13 दिन तक सूतक मनाना चाहिए था।
अब है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया है, सांप के काटने के कारण लड़के का शरीर कैसा हो गया था। जब भगवाना को सांप ने काट लिया था, उसका शरीर कैसा हो गया था, ठंडा, काला, सफेद या कड़ा। तो उसका कैसे बताया गया था, उसका शरीर काला पड़ गया था, सांप के काटने के बाद उसका शरीर काला हो गया था। प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया गया है, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था। वो खरबूजे, उससे कोई भी खरबूजा नहीं खरीद रहा था। तो कारण क्या था, उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, उसके रेट बहुत अधिक थे, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही कारण क्या था, कोई से खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके घर में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और अभी उसके घर में सूतक चल रहा था। तो सूतक में भी कोई सामान उनके घर से नहीं लिया जा सकता था, और यहाँ पर इसी कारण उसके खरबूजे कोई भी खरीद नहीं रहा था। अब है प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। सब्जी तरकारी बेचकर, परचून की दुकान से मजदूरी करके, फेरी लगाकर, कपड़े बेचकर। पाठ में क्या दिया है, कछियारी करके। तो कछियारी का तात्पर्य क्या था, सब्जी तरकारी बोना। अब उन्हीं को वो बेचकर अपना पालन पोषण, पूरे परिवार को पालता था। तो सही यहाँ पर क्या होगा, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह सब्जी तरकारी बेचकर करता था। तो कछियारी का तात्पर्य हमने आपको बता दिया। पाठ में कछियारी लिखा है, यहां पर हमने उसके अर्थ के हिसाब से आपके लिए ये सामने प्रश्न रखा है। तो सब्जी तरकारी बेचकर वो निर्वाह करता था। अब है प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया है, लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी थी। जिस दिन लड़का मरा और उसी दिन वो चली गई, क्या कहते हैं, खरबूजे बेचने के लिए। इसका कारण क्या था, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, उसकी बहू बुखार से तप रही थी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी कारण थे जिसकी वजह से बुढ़िया को अपने घर से बाहर अपने पुत्र की मृत्यु के दिन ही खरबूजे बेचे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। बच्चे सब भूख से बिलबिला रहे थे कि कुछ खाने को उनको चाहिए और कुछ भी नहीं था, और ऊपर से बहू बुखार से तप रही थी, उसको भी दवा देनी थी, सब करना था। तो कुछ पैसे ना होने के कारण उसको यही सूझा कि मैं खरबूजे बेचूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, ताकि ये सारी समस्याएं हल हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी कारण एकदम सही थे। अब है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में क्या दिया, लड़की को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया। जब बच्चे को सांप ने काट लिया था तो उसने क्या किया था बचाने के लिए, वह चिकित्सक को बुलाकर लाई थी, उसने स्वयं ही देशी दवा खाने को दे दी, मतलब देसी जो घरेलू दवाइयां होती है वो खाने के लिए दे दी कि ये खा लो सही हो जाएगा। वह झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुला के लाई, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या था, उसने बचाने के लिए तुरंत ही वो दौड़कर गई और झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुलाकर ले आई थी। अब है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया है, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रख कर बेचती थी। यानी कि जब वो पाठ में हमने देखा गया ना, तो वो आई खरबूजे बेच रही थी, तो वो कहाँ पर रखे हुए थे उसने, दुकान पर, फुटपाथ पर, रेहड़ी पर या सिर पर रखकर। तो वो कहाँ पर रखी थी, फुटपाथ पर रखकर वो खरबूजों को बेच रही थी। यानी कि जो फुटपाथ था उसी पर उसने खरबूजों को लगा रखा था और उसी पर वो बेच रही थी। अब है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया है, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है। लेखक ने पहले ही पेज में जो है तुलना करी हुई है, किससे वो तुलना कर रहे हैं अपनी। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कटी पतंग कटे हुए वृक्ष से। तो उन्होंने अपनी तुलना किससे करी है, कटी हुई पतंग से। ठीक है, जैसे कटी हुई पतंग होती है वो उड़ती हुई आती है और तेज हवा की जो झोंके होते हैं उसे जमीन में गिरने से बचा लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी जो था वो झुक नहीं पा रहा था, उस बुढ़िया का दुख नहीं पूछ पा रहा था। कारण क्या था कि उसकी पोशाक, यानी कि जो पोशाक थी वो उसे नीचे झुककर पूछने से मना कर रही थी। तो सही क्या है, यहाँ पर तुलना उन्होंने अपनी किससे करी है, कटी पतंग से करी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। 27 में क्या दिया है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, मतलब जो हम पोशाक पहनते हैं बताते हैं कि हम समाज में कौन से वर्ग में हैं।
हम निम्न वर्ग में हैं, मध्यम वर्ग में हैं, उच्च वर्ग में हैं या उच्चतम वर्ग में हैं, हमारे वर्ग को वो दर्शाती है। पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है। इन्हीं पोशाकों के कारण हम जान पाते हैं कि हम किस वर्ग के हैं और बाकी दूसरे किस वर्ग से आते हैं। खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम ऐसे कार्यों को करने से रुक जाते हैं कि हम तो इस वर्ग से संबंधित हैं, तो हम ऐसा कार्य क्यों करें। तो ये बात होती है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या है, मनुष्य के जीवन में पोशाक के ये सारे ही महत्व एकदम सही है जो ऊपर के दिए गए हैं। तीनों ही कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। 28 में क्या दिया है, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है। ये जो हमने पाठ पूरा पढ़ा हुआ था, इसमें लेखक कहना क्या चाहते हैं। दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है, ये बता रहे हैं वो। गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, यानी गरीब आदमियों को ज्यादा दुख नहीं होता है। गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मगर परिस्थितियां उन्हें व्यक्त करने का तरीका हमारे लिए अलग अलग कर देती हैं। ये चीज उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है। तो सही यहाँ पर क्या है, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अब है प्रश्न संख्या 29। 29 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यशपाल की नहीं है। ये पाठ हमारा यशपाल जी द्वारा लिखित है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी कृति उनके द्वारा लिखित नहीं है। देशद्रोही, भाषा और समाज, ज्ञान दान, मेरी तेरी उसकी बात। तो यहाँ पर जो कृति यशपाल जी द्वारा लिखित नहीं है वो है भाषा और समाज। ये यशपाल जी की कृति नहीं है। तो ये अगर कौन सी है कौन सी नहीं है, इसके लिए आप यशपाल जी का जो जीवन परिचय बुक में दिया गया है उसको ध्यान से, उनकी जो रचनाओं के नाम है उन्हें पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अब है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में क्या है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है। फिरोजपुर छावनी में, अंबाला छावनी में, कानपुर में या बरेली छावनी में। तो जो बुक में हमारा दिया हुआ है उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। अब 31 के लिए हमारे सामने गद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे और उसी पे आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। क्या दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। तो ये गद्यांश हमारे बुक से लिया गया है, बुक में दिया गया है, ये वहीं से। अब इसी पे आधारित हमारे सामने प्रश्न रखे गए हैं। क्या दिया है, मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती हैं। उनको प्रतिष्ठित बनाती हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, भेदभाव को कम करती हैं, भाईचारे को बढ़ाती हैं। तो सही क्या है, जो गद्यांश के अनुसार है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, यानी अलग अलग उनके वर्ग बना देती हैं। प्रश्न संख्या 32 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है। दरबान, हमारी आवश्यकताएं, हमारी पोशाक, हमारी आर्थिक स्थिति। तो गद्यांश के हिसाब से हमारी पोशाक ही हमारे बंद दरवाजों को खोलती है। अब है प्रश्न संख्या 33 में क्या है, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है। जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं,
जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम किसी समारोह में जाना चाहते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो हमारे लिए बाधा कब बनती है? जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं। तो वह पोशाकें हमें निचली श्रेणियों से बात करने के लिए बंधन बन जाती है, हमें नहीं बात करने देती, हमारा वर्ग निश्चित कर देती, भाई हम तो उच्च वर्ग के हैं, वो निचली वर्ग के, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए श्रेणियों की विभिन्नता के कारण ये पोशाक हमें इन सब चीजों को करने से रोक देती है। प्रश्न संख्या 34 में हमारे पास में क्या दिया है? पोशाक की तुलना किससे की गई है? धन से, अहंकार से, कटी पतंग से या दरवाजे से? तो यहां पर पोशाक की तुलना कटी पतंग से की गई है। ये देखिए, अब है प्रश्न संख्या 35। 35 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन, समीर, पावन, हवा। तो आप देख रहे हैं क्या होता है वायु का, हम देखते हैं तो पवन, समीर और हवा ये तीनों ही हमारे किसके पर्याय हैं? वायु के। लेकिन पावन शब्द जो है ये वायु का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं। पावन मतलब पवित्र, तो ये हमारा हवा का पर्याय शब्द नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 में। 36 में क्या दिया? यशपाल का जन्म कब हुआ है? 1903 में, 1913 में, 1923 में या 1905 में? तो सही क्या है? यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था। ये देखिए 1903 में हुआ था। प्रश्न संख्या 37। 37 में क्या दिया गया? मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न में बांट देती हैं। विभिन्न में, विभिन्न क्या में बांट देती हैं? उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, अलग अलग की श्रेणियों में उनको बांट देती हैं। अब है प्रश्न संख्या 38। 38 में क्या दिया? संभ्रांत महिला से लेखक का क्या तात्पर्य है? संभ्रांत महिला की बात करिए तो उसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं? एक पढ़ी लिखी महिला, एक धनी परिवार की महिला, एक उच्च विचारों से युक्त महिला, एक समाज सेविका। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया? संभ्रांत महिला का मतलब है एक धनी परिवार की महिला, यानी कि जिनके यहाँ धन अच्छा खासा होता है। संभ्रांत महिला से यहां पर लेखक का यही तात्पर्य है। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? दादी ने बच्चों को खाने के लिए क्या दिया? जब उसके घर में उसके पोता पोती जो है वो बहुत परेशान हो रहे थे, भूख से बिलख रहे थे, तो घर में कुछ भी खाने को नहीं था क्योंकि सब तो ओझा को दिया जा चुका था। तो अब उस दादी ने क्या दिया था बच्चों को खाने के लिए, भूख शांत करने के लिए? सेब, केला, खरबूजे या आम? अब उनके यहाँ खरबूजे ही थे जो तोड़ रहा था भगवाना, और उसको सांप ने काट लिया था। तो उन्हीं खरबूजों को जो है उसने दादी ने बच्चों को दे दिया कि लोग खाओ, ताकि उनकी थोड़ी सी भूख शांत हो सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में क्या दिया गया है? पतंग को भूमि पर कौन नहीं गिरने देता? कौन नहीं गिरने देता? कौन नहीं गिरने देता है? उसकी डोरी, उसका शरीर, वायु की लहरें या इनमें से कोई नहीं? तो जो पतंग को भूमि पे नहीं गिरने देता वो है वायु की लहरें, यानी कि हवा जो चलती है वो पतंग को तुरंत नहीं गिरने देती। कितनी दूर तक उड़ाते उड़ाते लेके जाती है, पतंग हल्की होती है, तो वायु की लहरें उसको जमीन पर नहीं गिरने देती हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है? लेखक बेचैन था क्योंकि? लेखन क्यों बेचैन था? लेखक के क्षेत्र में आने वाली दिशा बताए इसे आहट किए हुए थी। मतलब जो चीज जो उसकी दिशाएं थी उस पे वो बहुत ही आहत था, यानी कि जो वो सोच रहा था वो सब चीजें पूर्ण नहीं हो रही थी। समाज की गिरती स्थिति उसे परेशान किए हुई थी। बुढ़िया के दुख को नहीं जान पा रहा था, अपनी स्थिति से भी बहुत परेशान था। तो सही क्या है? बुढ़िया के दुख को वो जान नहीं पा रहा था, इसलिए लेखक जो है वो बहुत ही अधिक बेचैन था। क्वेश्चन नंबर 42।
42 में क्या दिया है, भगवाना की पत्नी के लगातार रोने से क्या हो गया था। भगवाना जब मर गया था तो उसकी बीबी लगातार रोए जा रही थी, तो उसके कारण उसे क्या फर्क पड़ा, क्या हो गया था। लगातार रोने के कारण कुछ तो होगा, इतना ज्यादा रोएगा कोई व्यक्ति तो कुछ तो उस पर असर आएगा। तो उसको क्या हुआ था, वह बहरी हो गई थी, उसे बुखार हो गया था, उसने खरबूजे खाने बंद कर दिए थे। इनमें से कोई नहीं। भाई उसकी पति को खरबूजे तोड़ते हुए सांप ने काटा था, इसलिए उसने शायद खरबूजे खाने बंद कर दिए। तो कारण क्या था, उसकी भगवाना की पत्नी जो लगातार रो रही थी, इसके कारण उसको बुखार हो गया था, बहुत ज्यादा ताप हो गया था, यानी कि फीवर आ गया था उसको बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या दिया है, संभ्रांत महिला ने ऐसा क्या किया कि लोग उसके दुख को देखकर द्रवित हो गए थे। वो जो संभ्रांत महिला का पुत्र खत्म हो गया था, उसको ऐसा क्या हुआ था, वो ऐसा क्या कर रही थी कि सभी उसके दुख को देखकर बार बार परेशान हो गए थे। अपना सर्वस्व त्याग कर वैराग ले लिया था, पुत्र वियोग में 2.5 महीने तक अचेत पड़ी रही थी, पुत्र वधू का पुनः विवाह करवा दिया था, उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो संभ्रांत महिला क्या हुई थी, 2.5 महीने तक वो बिस्तर पर अचेत पड़ी रही थी, मतलब 2.5 महीने तक वो बेहोश ही रहती थी, ये अपने पुत्र वियोग के कारण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, गरीब और अमीर महिला के मध्य तुलना करके लेखक ने क्या बड़ा अंतर देखा। गरीब और महिला के बीच में जब अंतर किया तो उन्होंने क्या अंतर देखा था, दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होना, दोनों के मध्य शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत अंतर होना, दोनों की परिस्थितियों में अंतर होना, दोनों के परिवार को लेकर अंतर होना। तो अंतर किस में था, उन दोनों की स्थिति, आर्थिक स्थिति में। भाई भगवाना की जो माँ थी उसकी स्थिति क्या थी, वो गरीब थी, संभ्रांत महिला बहुत गरीब थी। दोनों के दुख एक थे, क्योंकि दोनों के जो है पुत्र बड़े बड़े जवान पुत्र खत्म हुए थे, तो दुख दोनों का एक था, लेकिन आर्थिक स्थितियां फर्क थी, यानी एक अमीर था और दूसरा गरीब था। तो यहां पर सही आंसर क्या है, गरीब, दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होना, ये लेखक ने देखा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक किस पर व्यंग करता है। ये जो हमारे सामने कहानी रखी गई है, इस पे लेखक व्यंग किस पे कर रहे हैं, अभिजात्य वर्ग के नखरों पर, यानी कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके जो नखरे रहते हैं उन पर, निम्न वर्ग की छोटी सी सोच पर, समाज के बनाए नियमों पर, या भारतीय सभ्यता के स्वरूप पर। तो यहां पर जो समाज ने नियम बनाए हैं उन पर व्यंग किया है, यानी कि समाज, भाई पुत्र दोनों के खत्म हुए, एक अगर अपने पेट पालने के लिए कार्य कर रहा है, आप उसके दुख को यहां पर मजाक बना दिया, आपने उसको घृणित बोल रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी जो अमीर है उसकी आप बहुत परेशान है, कितना दुख है, कितना दुख है, भाई दोनों का दुख तो सेम था ना। तो यहां पर समाज के जो बनाए नियम है उस पर जो है लेखक ने व्यंग किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था, उसे कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उसे पहले ही पैसे नहीं चुकाए थे। तो कारण क्या था, अब उसका पुत्र मर गया था और उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो अगर कोई उधार दे देगा तो वो उधार वापस भी तो चाहेगा। तो पुत्र मर गया और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इस कारण से उसे कोई भी उधार देने को तैयार था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, किसी भी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है, यानी कि जब उसका पोशाक देखते हैं तो क्या पता चलता है, वर्ग, समुदाय, हिस्सा या व्यापार। हम ये देखते हैं जब किसी की पोशाक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो समाज के किस वर्ग से आता है, वो निम्न वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है, उच्च वर्ग से है या उच्चतर वर्ग से है। ये बात हम देखते हैं, हमें उसकी पोशाक देखकर ये बात पता चल जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 में क्या दिया है, बुढ़िया के किस काम को लोग अपराध बता रहे थे। क्या काम था बुढ़िया ने जो किया था, सभी उसको अपराध बता रहे थे। सूतक में खरबूजे बेचने को,
सूतक में खरबूजा खाने को, सूतक में परचून की दुकान पर जाने पर, सूतक में घूमने को लेकर। तो यहां पर क्या था, सूतक में वो बुढ़िया जो है वो खरबूजे बेच रही थी, इस कारण सभी उसको अपराध बता रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, दुकान के तख्तों पर बैठे लोग बुढ़िया के बारे में कैसी बातें कर रहे थे। दुकान का जो तख्ते थे वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे और सभी उस बुढ़िया के बारे में बात कर रहे थे। तो वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, उसकी बहुत बड़ाई कर रहे थे, समझदारी भरी बातें कर रहे थे, घृणित बातें कर रहे थे या सच्ची बातें कर रहे थे। तो वहां जितने लोग बैठे थे वो सभी उस बुढ़िया को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और घृणित बातें कर रहे थे कि सूतक है, इसको यहां नहीं आना चाहिए था, किसी इसका बेचा खरबूजा किसी ने खा लिया तो उसे कुछ हो जाएगा। तो जितने भी लोग वहां बैठे थे वो उस बुढ़िया के बारे में सभी घृणित बातें कर रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, लेखक बुढ़िया के दुख से दुखी होकर भी स्वयं उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं गया। जब लेखक को पता चला कि बुढ़िया का दुख है तो लेखक भी उस बात से दुखी हुआ, लेकिन तब भी वो उस बुढ़िया की मदद करने क्यों नहीं गया, क्या कारण था। वह स्वयं को अशुद्ध नहीं करना चाहता था, भाई वो सूतक में थी इसलिए उसको अशुद्ध, अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था इसलिए नहीं गया। वह समाज के नियमों में विश्वास रखता था, यानी कि समाज के जो नियम है कि सूतक से बने जो भी लोग हैं उनके पास हमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो नहीं गया। उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था, भाई वो उच्च वर्ग था तो वो निम्न वर्ग के लोगों की सहायता नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं गया। वह लज्जा का पात्र नहीं बनना चाहता था, मतलब उसे किसी शर्मिंदगी का हिस्सा नहीं बनना था, इसलिए नहीं गया। तो सही कारण क्या था, उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था कि मतलब हम उच्च वर्ग के हैं, हम मध्यम वर्ग के हैं, हम जाकर निम्न वर्ग के लोगों से बात नहीं करेंगे, उनको सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ उसकी पोशाक की मर्यादा को अपनी बनाए रखना था, इसीलिए बुढ़िया के दुख को जानकर भी वो उसकी मदद करने के लिए नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, बुढ़िया को देखकर लेखक की मनोदशा कैसी हो गई थी। जब उसने बुढ़िया को देखा था कि वो फुटपाथ पर बैठे कपड़े में मुंह दबाए घुटने में सर रख के वो रो रही है, तो कैसे लेखक को क्या हो गया था, लेखक की स्थिति कैसी थी। खुशी से भरी हुई स्थिति थी, वो व्यथित था यानी कि दुखी हो गया था, आशावादी था कि आगे सब कुछ सही होगा, या उपर्युक्त सभी। तो सही क्या था, वो देखकर व्यथित हो गए थे, मतलब बहुत लेखक जो है वो देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे बुढ़िया को रोता हुआ देखकर। अब है क्वेश्चन नंबर 52। बुढ़िया और संभ्रांत महिला का दुख समान होते हुए भी दिन कैसे थे, यानी कि दोनों के जो क्या मतलब बताएं, दोनों की परिस्थितियां एक थी लेकिन दुख जो है दुख समान थे, लेकिन तब भी उनकी परिस्थितियां कैसी थी, क्या कारण था उसमें। आर्थिक असमानता के कारण, राजनीतिक असमानता के कारण, खुशी के कारण या आशावादी दृष्टिकोण के कारण। तो मतलब यहां पर क्या था, बुढ़िया और संभ्रांत महिला का दुख समान होते हुए भी उनके दिन कैसे थे, दिन उनके कैसे असमानता, आर्थिक असमानता के दिन थे, अर्थात एक जो है गरीब थी और एक अमीर थी, दुख सेम था लेकिन उनके दिन कैसे बीत रहे थे, आर्थिक असमानता के कारण उनकी परिस्थितियां अलग अलग थीं। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में हमारे पास में क्या दिया है, लोग वृद्धा को अपमानित नहीं करते यदि बुढ़िया का पुत्र जीवित होता, बुढ़िया संभ्रांत परिवार की होती, बुढ़िया शिक्षित और आत्मनिर्भर होती, उसकी बहू उसके साथ होती। तो ये एक वक्तव्य था, इस वक्तव्य को आपको पूर्ण करना है। तो लेखक ने क्या बोला, लोग वृद्धा को अपमानित नहीं करते यदि बुढ़िया संभ्रांत परिवार की होती, मगर अगर वो बुढ़िया बहुत धनी होती तो लोग उसका कभी भी अपमान नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, दुख का अधिकार, इस पाठ के लेखक कौन है। ये पाठ किसने लिखा है, प्रेमचंद, यशपाल, शरद जोशी या विजय पंडित। ये पाठ किसने लिखा है, यशपाल जी ने लिखा है।
भाई क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, बुढ़िया के घर में जो आटा और अनाज था वह कैसे समाप्त हो गया। उसके घर में जो जितना भी राशन पानी रखा था वो समाप्त कैसे हो गया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ओझा के लिए दान दक्षिणा देने के कारण, घर के सदस्यों ने खा लेने के कारण, अधिकारियों में बांट देने के कारण, पानी में बह जाने के कारण। तो क्या कारण था कि जो ओझा को बुलाकर लेके आई थी, उसने झाड़ फूक किया, उसको दान दक्षिणा के रूप में घर में जितना राशन पानी था, आटा दाल चावल सब कुछ उसने ओझा को दान दक्षिणा में दे दिया, इसलिए उसके घर का ये सारा अनाज खाने पीने का सभी सामान समाप्त हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, दुखी होने का अधिकार किसको होता है। जो दुखी होता है उसका अधिकार किन लोगों को होता है। सिर्फ बुढ़िया को है दुखी होने का अधिकार, सिर्फ संभ्रांत महिला को है, अमीरों को है, अमीर गरीब सबको है। तो यहां पर लेखक के अनुसार दुखी होने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि दुख और तकलीफ तो सभी को होती है, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे जितना भी गरीब हो। दुख किसी के ऊपर भी बीते तो तकलीफ सभी को होती है, तो इसका दुखी होने का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 57 की, देखिए गरीब अमीर गरीब सबको है। अब है क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, खरबूजे बेचने वाली का लड़का परसों सुबह क्या चुन रहा था। वो क्या चुनने के लिए खेत पर गया था, पके बेर, पके खरबूजे, पके आम या पके अमरूद। तो वो क्या चुन रहा था, वो पके खरबूजे चुन रहा था। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, घृणा का अर्थ क्या होता है। घृणा शब्द जो घृणित या घृणा यूज किया गया है उसका अर्थ या मतलब क्या होता है। डांटना, उपेक्षा, नफरत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां घृणा का तात्पर्य होता है नफरत से, किसी से नफरत करना इसका तात्पर्य होता है। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है, व्यथा का क्या अर्थ है। व्यथा शब्द भी इस्तेमाल किया, व्यथित हो गए, भाई लेखक व्यथित हो गए थे उसकी, तो उस व्यथा का क्या मतलब होता है, सुख, दुख, उपेक्षा या नफरत। तो उसका क्या मतलब होता है, व्यथा का दुख, व्यथा का मतलब दुख होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है, संभ्रांत का क्या अर्थ होता है। संभ्रांत महिला इस्तेमाल किया गया, तो संभ्रांत से का तात्पर्य क्या होता है, अमीर वर्ग, निम्न वर्ग, परिश्रमी वर्ग या सभ्य वर्ग। तो संभ्रांत से तात्पर्य होता है अमीर वर्ग से, यानी कि जो लोग अमीर होते हैं उस वर्ग से तात्पर्य होता है। ये देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। यशपाल जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करी थी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, तो उच्च शिक्षा कहते हैं ना, मतलब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को जो बोलते हैं वो कहाँ से उन्होंने करी थी, फिरोजपुर, बनारस, विजयवाड़ा या लाहौर। तो यशपाल जी ने अपनी उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त करी थी। ये देखिए, क्योंकि उनका जन्म 1903 में हुआ था, तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय क्या ना पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक था, तो इस वजह से वहां पर जहां ये रहते थे वहीं पर लाहौर में ही इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 पे क्या है, यशपाल जी ने कब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वो कब कैसे थे जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, विद्यार्थी काल में, विवाह के उपरांत, वृद्धावस्था में या लिया ही नहीं। तो क्या था, जब वो विद्यार्थी काल में थे, अर्थात जब वो स्टूडेंट थे, तभी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, यशपाल जी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब उनकी कौन सी ऐसी रचना थी जिसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, पिंजरे की उड़ान। तो उनको जो उनकी कृति थी जिसपे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो था मेरी तेरी उसकी बात पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64
64 में क्या दिया है, यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी तो लेकिन उसके अलावा और कौन सी भाषाओं को शब्दों का विलय भी अपने रचनाओं की जब भी वो लेख लिखते रहे तो उसमें उन भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। हिंदी, उर्दू, उपरोक्त दोनों या फारसी। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों का ही इस्तेमाल बेहिचक रूप में किया है। तो यहां पर सही हमारा क्या रहेगा, उपरोक्त दोनों। जब यहां पर उपरोक्त दोनों या उपर्युक्त सभी जैसे हम आंसर्स लेकर आते हैं तो उस क्वेश्चन में ये सभी आंसर्स सही फिट बैठते हैं, इसलिए हम लेकर आते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, उसमें से एक स्टेटमेंट आपसे लिया जाता है और बाकी स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिए जो सही स्टेटमेंट है आपको उस पर टिक लगाना। ये नहीं कि हमने उपरोक्त सभी इसलिए लगाए थे, जैसे अब यहां पर हम आपको दे रहे हैं, हमने यहां पर उपरोक्त दोनों। अब उन्होंने अगर बोल दिया यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया था। अब सपोज हमने यहां पर आपको उपरोक्त दोनों की जगह अरबी दे दिया, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप किस पे लगाएंगे। यहां पर हमने क्वेश्चन वही रखा लेकिन हमने आंसर में से ऑप्शंस चेंज कर दिए, तो उस कंडीशन में आप यहां पर सिर्फ उर्दू में निशान लगाएंगे क्योंकि हिंदी के अलावा पूछा गया है। तो हिंदी तो ऑप्शंस में वहां पर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तब आप क्या करेंगे, उर्दू पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे उपरोक्त दोनों जैसे शब्दों को हमने हटा दिया है। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई आंसर जहां पे उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों जैसे आंसर्स पे हम टिक लगाते हैं तो उसके जो दोनों ऑप्शंस हैं वो सेट है, सही हैं, इसलिए हमने रखा। आपके सामने एग्जाम में अगर इस तरह के ऑप्शंस बदलते हैं तो आप देखिए कि आंसर कौन सा सही है, आपको उस पर टिक लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्या है, बुढ़िया का पुत्र भगवाना कितने वर्ष का था। भगवाना को जब सांप ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या 40 वर्ष। तो पाठ में जैसे दिया गया है भगवाना की उम्र 23 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में उसको सांप ने काट लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, भगवाना के पास कितना बीघा जमीन थी, वो कितने बीघे जमीन पर कछियारी का काम करता था। ये दिया हुआ है पार्ट में, 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा या 4 बीघा। तो उसके पास 1.5 बीघा जमीन पर वो कछियारी का कार्य करता था। उसकी पूरी जमीन थी और उसी पर वो सब्जी तरकारी बोता था जिनको वो बेचता था। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, जिस सांप ने भगवाना को काटा वह कहां पर विश्राम कर रहा था। आराम, वो सांप जिसने काट लिया था वो कहां पर आराम कर रहा था। खरबूजे के ऊपर बैठा हुआ था, खरबूजे की बेल पर बैठा हुआ था, गीली मेड़ की तरावट पर बैठा था या जमीन पर बैठा हुआ था। तो वो जिस सांप ने उसे काटा वो गीली मेड़ की तरावट पे बैठा आराम कर रहा था और जब भगवाना वहां से निकला तो उसको उस सांप ने काट लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, संभ्रांत महिला के इलाज के लिए कितने डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। जब वो 2-2.5 महीने तक वो बार बार बेहोश हो जा रही थी तो उसकी देखभाल के लिए कितने डॉक्टर उसके पास में थे। 4 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे थे, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर या 2 डॉक्टर। तो सही क्या था, उसके सिरहाने 2 डॉक्टर बैठे हुए थे उसके इलाज के लिए कि वो सही रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो। है क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है, कछियारी का क्या तात्पर्य है। कछियारी शब्द जो इस्तेमाल किया गया पाठ में उसका मतलब क्या है, खेतों में तरकारी बोना, खेतों में पानी देना, खेतों की बुआई करना, खेतों को काटना। तो यहां पर क्या है, खेतों में तरकारी बोना। तरकारी का मतलब क्या होता है, सब्जी भाजी बोना होता है, सब्जी तरकारी बोलते हैं ना, तो सब्जी वगैरह बोना, ये इसका मतलब होता है कछियारी करना। अब सब्जी भाजी बोएगा, उसको काटेगा और उसी से जो है वो अपने घर का पालन पोषण करता था। कौन करता था, भगवाना करता था। अब है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, नियत से क्या तात्पर्य। नियत शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब क्या है, इरादा, आश्रय, उपरोक्त दोनों या एहसास।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, नियत। नियत मतलब आपकी नियत कैसी है, आपका मन कैसा है। तो यहाँ पर इरादा और आश्रय दोनों ही मतलब है। आपकी नियत का क्या मतलब है, हम बोलते हैं ना आश्रय, तो यहाँ पर नियत का मतलब इरादा और आश्रय दोनों है, तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों आएगा। तो अब इस तरह के आंसर में जैसे हमने यहाँ पर नियत के जो दोनों अर्थ थे वो हमने आपके सामने दे दिए। अगर आपके सामने यहाँ पर आ जाए कि इरादा और आश्रय की जगह हम बोल दें पूरा करना, ठीक है, पूरा करना, हमने अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास एग्जाम में आएंगे, तब आप किस ऑप्शन को टिक करोगे, तब आपके लिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपसे दूसरा अर्थ तो हटा दिया, तो अब नियत का मतलब एक ही सही होगा, वो क्या है हमारा इरादा। तो इस तरीके के आंसर जब भी आपके पास में आएंगे, ध्यान रखिएगा आपको उसी तरीके के आंसर्स को टिक करना है। तो यहां पर हमने दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम उपरोक्त दोनों पर ही आपको टिक लगाएंगे। ये देखिए, तो यहां पर पाठ शुरू होता है, पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या। किससे समस्या है? पोशाक से जुड़ी। लेखक का मानना है कि पोशाकें यानी कि वस्त्र समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती हैं। अच्छी एवं स्तरीय पोशाक समाज में सम्मान एवं हैसियत दिलाती है। पोशाकें मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस कदर छाई रहती है कि चाहते हुए भी एक समृद्ध व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता, उसके दुख को नहीं जान पाता। लेखक के सामने भी यही समस्या आई। अब क्या समझा रहे हैं? हमारी पोशाकें यानी कि जो हम पोशाक ग्रहण करते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं तक बाउंड कर देती है। कैसे? मान लीजिए हमने एक अच्छी पोशाक पहनी है और हमारे सामने एक जो है बहुत ही निम्न स्तरीय पोशाक पहना कोई व्यक्ति है, तो क्या होगा, हमारी ये पोशाक हमारे अंदर एक ऐसा भाव पैदा करती है कि हम अच्छे स्तर के हैं, तो हम क्यों निम्न स्तर के व्यक्ति से जाकर बात करें, अपने छोटे से स्तर से व्यक्ति से जाकर बात करें। हम भले देखें कि वो व्यक्ति कितनी तकलीफ में है, कुछ भी है, लेकिन हमारी ये पोशाक हमें नहीं करने देती है, हमें इस चीज़ को करने से रोकती है। और यही समस्या हमारे लेखक के पास आ रही थी। क्या समस्या थी? इनकी पोशाक उन्हें क्या करने से रोक रही थी? खरबूजे वाली स्त्री का रोना। बाजार में लेखक ने देखा एक अधेड़ यानी आधी या ढलती उम्र की स्त्री खरबूजे लिए बैठी है। वह स्त्री एक कपड़े से मुंह छिपाए रो रही है। आसपास में खड़े लोग उस बूढ़ी स्त्री को हे यानी कि बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता है, परंतु वह संकोचवश उस स्त्री के पास जाने से कतरा रहा है। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने पोशाक अच्छी ग्रहण करी है, तो अब इन्होंने देखा कि खरबूजे वाली बैठी हुई है, अब वो रो रही है। अब ये खरबूजे बेचने वाली है, मुंह छिपाए कपड़े में रोए चली जा रही है। अब इनकी ये पोशाक इनको जो है वहां तक जाने नहीं दे रही। ये इनकी समस्या थी। क्या समस्या थी? इनकी ये पोशाक उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री के पास इनको जाने नहीं दे रही, कि ये पूछने के लिए कि तुम क्यों रो रही हो। और क्या है, आसपास की जितने भी, एक तो वो स्त्री रो रही है, ऊपर से आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब उस स्त्री को मतलब रोने को नहीं देख रहे, उसको और बुरी निगाह से देख रहे हैं। मतलब एक होता ना, हम ठीक है, नहीं हमको नहीं इसको करना है, ये बहुत ही बेकार स्त्री, एक तो वो रो रही है और ऊपर से ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। अब लेखक स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता है, परंतु वह संकोचवश उस कारण को जान नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह कोशिश करूं, अब पोशाक उनको उस तक जाने नहीं दे रही, आसपास के लोग उसे बुरी दृष्टि से देख रहे। तो कहने का मतलब यहाँ है कि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि आखिर वो स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया। अब वो किसी तरीके से बुढ़िया के दुख का कारण जानते हैं। अब आसपास के दुकानदार उन सब लोगों से पूछते हैं, तो जब कारण जान जाते हैं और उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या है चीज़, लोगों को पता चला कि इस बुढ़िया का, लोगों से पता चला, मतलब उनको लोगों से, आसपास के लोगों से जो उसे बुरी दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें ये चीज़, उन लोगों से हमारे लेखक को पता चला कि इस बुढ़िया का 23 वर्ष का एक जवान लड़का था। बहू और पोता पोती घर पूरा भरा था। लड़का 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी यानी कि फल और सब्जियां उगाया करता था। 1.5 बीघा जमीन थी, उस पर फल सब्जी उगाता था, बाजार में लाके बेचा जाता था, तो इससे उनका जो है भरण पोषण हो रहा था।
उगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन लड़का सुबह सुबह खेत में पके खरबूजे तोड़ रहा था कि अचानक उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उस बूढ़ी स्त्री ने झाड़ फूंक दान दक्षिणा कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब वो स्त्री क्यों रो रही थी? कारण ये था कि उसका एक 23 साल का जवान लड़का था और जो है वो क्या कहते हैं, सुबह सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया। अब सांप बिच्छू भी भाई वहीं रहते हैं ठंड गर्मी के समय में। अब खरबूजे मतलब कब होते हैं? गर्मियों में होते हैं। तो वो भी ठंडक पाने के लिए खरबूजे की बेल में आके बैठ गया। सुबह सुबह वो गया तोड़ने के लिए, उसका पैर सांप पे पड़ा, सांप ने उसे काट लिया। जहरीला सांप था। अब उसको बचाने के लिए उसने झाड़ फूंक बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस झाड़ फूंक दवा दारू, उसके पास जितना पैसा था उसने सब कुछ हटा दिया। मतलब उसकी दवाई में और वो झाड़ फूंक वाले बाबा में, उसमें उसका संस्कार में जितना पैसा था उसके पास अब कुछ भी नहीं था। अंततः लड़का मर गया। वह लड़का ही उस गरीब असहाय परिवार का एकमात्र सहारा था। कफन के लिए भी पैसे ना थे, इसलिए बुढ़िया ने बचे हुए गहने बेचकर बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन पोता पोती को भूख से बिलखते और बहू को बुखार से तपते देख बुढ़िया रोती बिलखती हुई खरबूजे की टोकरी उठा बाजार में जा बैठी। बेटे की 13वीं संपन्न बिना बुढ़िया का इस तरह बाजार में आ बैठना वहां के लोगों को आपत्तिजनक लगने लगा। अब क्या था, लड़का मर गया, उसके कफन के नहीं थे पैसे, तो उन्होंने क्या किया, उसके पास जो भी गहने थे उसने जोड़ ओढ़ के अपना जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो सारा संपन्न किया। अब दूसरे दिन देखा घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे पोता पोती भूख से बिलख रहे हैं। बहू के ऊपर तो ऐसे ही दुख का पहाड़ टूटा था, वो एकदम बुखार से तप रही थी, उसकी भी दवा के पैसे नहीं थे। तो अब ये क्या करती, इसने जो भी खरबूजे थे उसके खेत में उठाए, लेकर बाजार में आ गई कि भाई बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तो बच्चे खाएंगे, बहू की दवा हो जाएगी। अब चूंकि बेटे को मरे अभी 13 दिन नहीं हुए, तो 13वीं का एक संस्कार होता है 13 दिन बाद, वो नहीं हुआ, तो उस 13 दिन को सूतक माना जाता है। हिंदुओं में उसको सूतक माना जाता है। उस दौरान जिस घर में मृत्यु हुई है उसका कोई परिवार का भी सदस्य दूसरे परिवार से नहीं मिल सकता, या वो बाजार में या खुले रूप में नहीं जा सकता, उसे अपने घर में ही रहना पड़ता है। और अभी वो सूतक के दिन पूरे नहीं हुए, 13वीं हुई नहीं, और वो बाजार में आ गई थी बेचने के लिए सामान। तो ये बात लोगों को बहुत बुरी लग रही थी कि ये अभी इसने घर में इसके सूतक लगा हुआ है, 13 दिन संपन्न नहीं हुए और ये बाजार में आकर फल सब्जी बेच रही है, हम सभी को पाप का आभागी बना रही है। इसलिए लोग उसे बुरी दृष्टि से देख रहे थे। उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति तो आई थी, वो तकलीफ उसको थी, लेकिन बाकी लोग भी उसे सिर्फ इसीलिए बुरी दृष्टि से देख रहे थे। बुढ़िया के दुख की संभ्रांत महिला से तुलना। अब बुढ़िया का जो दुख था उसे संभ्रांत यानी कि बहुत ही अमीर व्यक्ति जो है उसके दुख से यहाँ पर लेखक तुलना करते हैं। कैसे करते हैं? बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों का इस तरह से दुत्कारना लेखक को अच्छा न लगा। बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के तरीके तथा लोगों को उसके प्रति घृणात्मक टिप्पणी करते देख लेखक को अपने पड़ोस व संभ्रांत यानी कि सभ्य महिला याद आई, जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से ना उठ सकी। 15-15 मिनट पर उस महिला के बार बार बेहोश हो जाने से पूरा शहर करुणा में भर गया। और इधर यह बूढ़ी स्त्री है जिसके दुख का समाज समझ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो है स्त्री जो थी, बुढ़िया थी, उसका दुख भी था कि भाई उसका भी जवान बेटा खत्म हुआ। तो उन्होंने क्या तुलना करी कि उन्हीं की तरह एक और थी जो संभ्रांत यानी कि बहुत ही अमीर घर से थी, उसका भी जवान बेटा खत्म हुआ। वो क्या थी, उसको 15 दिन दुख इतना था कि वो बार बार पलंग से उठ ही नहीं पा रही थी, हर 15 मिनट में बेहोश हो जाती, हर 15 मिनट में बेहोश हो जाती थी वो। और इधर बुढ़िया क्या थी, उसको भी दुख उतना ही था, लेकिन वो बाजार में आकर बेच रही थी। अब यहाँ पर फर्क क्या था, उनके पास खाने पीने को सब कुछ था तो भैया ठीक है, सब पूरा शहर उनकी वाहवाही कर रहा था, पैसा था। यहाँ पर वो स्त्री के पास कुछ नहीं था, खाने तक को नहीं था, तो वो बाजार में आकर बैठ गई खरबूजे बेचने के लिए, तो सब उसको धुतकार रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पैसे के हिसाब से ही लोगों को अपना दुख प्रकट करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है।
अगर आप अमीर हो तो आपके दुख पर पूरा पूरा शहर आपको जो है बहुत ही ज्यादा साथ देगा, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आपका साथ देने वाला यहाँ पर कुछ नहीं। जबकि दोनों का दुख बराबर था, उसका भी जवान बेटा खत्म हुआ, बुढ़िया का भी, और उस संभ्रांत महिला का भी जवान बेटा खत्म हुआ था। तो दोनों के दुख समान थे, लेकिन दुख प्रकट करने का यहाँ अधिकार दोनों को समान प्राप्त नहीं था समाज के अंदर। लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार। अब लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार क्या है? अब जब उन्होंने इसकी तुलना करी, जैसे जो मैंने अभी आपको समझाया, अब उसी चीज को लेखक कैसे तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। लेखक टिप्पणी करता है कि उस बुढ़िया को दुख मनाने का अवकाश व एवं अधिकार नहीं था। ना उसको छुट्टी थी कि वो 15 दिन बैठकर उस चीज का दुख प्रकट करती, क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था, और ना ही उसे अधिकार था क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि वह निर्धन है। यदि वह अमीर होती तो उसे अपने घर परिवार के पेट की चिंता ना होती, तो उसे भी दुख मनाने का अधिकार होता और पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता। कहानी के अंत में लेखक कहता है कि शोक करने, दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो निश्चित रूप से हमारे समाज में निर्धन एवं निम्न वर्ग के लोगों को नहीं है। प्रस्तुत कहानी समाज की इसी विसंगति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। तो इस कहानी में लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश करी है कि आपको आपके जो है समाज में पोजीशन, यानी कि आपके ये फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार ही आपको लोग दृष्टि से देखते हैं। आपको समाज में उसी हिसाब से दुख प्रकट करने का भी अधिकार है, और इसी विसंगति यानी कि इस ही डिफरेंस के ऊपर जो है लेखक अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसे हमने आपको फटाफट क्लियर कर दिया। अब आते हैं इसी पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तर पे। ये प्रश्न उत्तर हमने पहले नहीं पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने किए हुए हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी की आपकी बुक से नहीं है, कुछ अलग से बन लिए गए हैं, पर याद रखिएगा ये है इसी चैप्टर से। क्या है प्रश्न संख्या 1? जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक के ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर लेखक का एक वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब इसके माध्यम से लेखक कहना क्या चाह रहे हैं? तो क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक ने बुढ़िया को बाजार में रोते हुए देखा। वह उसके रोने का कारण जानने के बाद दुखी हो गया। मतलब जब जाना कि भाई इसको क्या दुख है, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। उसे बुढ़िया के दुख के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वह अच्छी पोशाक पहने हुए था और समाज के उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण बुढ़िया के पास जाकर उसे सांत्वना के अपने मनोभाव प्रकट नहीं कर पा रहा था। अब क्या, जब स्त्री के रोने का कारण जाना उन्होंने, तो उनको भी तकलीफ हुई, लेकिन अब चूंकि इन्होंने बहुत अच्छी पोशाक पहनी थी, एक उच्च वर्ग से संबंधित थे ये, अब उनकी ये पोशाक उन्हें उस बुढ़िया के पास जाने नहीं दे रही थी, उसके दुख पर उसे सांत्वना प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पर इनकी पोशाक इन्हें कहीं ना कहीं रोक रही थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह बुढ़िया के पास जाकर अपने मन में उसके प्रति उपजी हमदर्दी को अभिव्यक्त करे। इसी उधेड़बुन में वह परेशान था, जिसके कारण उसके कदम तेज हो गए थे। यानी कि वो सोच रहे थे कि कैसे मैं जाऊं उस तक, और इसीलिए इस सोच में उनके कदम तेज हो गए थे। और तब उन्होंने बोला, जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जब हम कहीं जा रहे हों और हम किसी चीज में उलझे हों, तो हमें उसका रास्ता अगर नहीं मिलता तो हमारे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुढ़िया को पत्थर दिल किसने कहा और क्यों कहा? तो जितने लोग थे ना वहाँ उपस्थित थे, वो सभी उसको पत्थर दिल कह रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई बेटे को मरे भी एक दिन नहीं हुआ, वो बाजार में पैसा कमाने के लिए आकर बैठ गई, जबकि लोग उसके पीछे की छिपी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्यों ऐसे इतनी तकलीफ में जो है खरबूजे बेचने के लिए आई थी। तो क्या था, बुढ़िया को पत्थर दिल बाजार में उपस्थित लोगों ने कहा, क्योंकि वे बुढ़िया की स्थिति से अनजान थे। उन्हें केवल इतना ही पता था कि एक दिन पहले बुढ़िया का जवान बेटा मरा है और अगले दिन वह खरबूजे बेचने आ गई। लोगों ने उसे एक ममताहीन समझा, लेकिन वे इसकी मजबूरी नहीं समझ सके कि उसने ऐसा क्यों और किस लिए किया है। भाई पूरी बात ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है उसके पीछे, और उसको जो है बुरा भला कहने लगे थे। तो तकलीफ उसको ये थी कि भाई उसके घर में खाने पीने को नहीं था, बहू बीमार थी, तो भाई खाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो इसीलिए खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है।
बाजार में खड़े व्यक्ति के इस कथन का पुत्र शोक के कारण रोती बुढ़िया के दुख से एक कोई संबंध है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक बाजार में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। मतलब उनका कहने का ये तात्पर्य था कि वो जो स्त्री, बूढ़ी स्त्री जो थी, वो खरबूजे बेचने आई थी, वो तो पैसा कमाने की उसकी नीयत थी और उसको जो है उसके खरबूजे बिक नहीं रहे थे, तो अल्लाह भी उसके जो वो बुरी नीयत लेकर बाजार में आकर बैठी थी, इसीलिए अल्लाह भी उसकी जो है मदद नहीं कर रहे थे। ऐसा जो है मानना था वहाँ पे खड़े एक व्यक्ति का, इसीलिए उसने ये बात कही थी। तो क्या है, बाजार में खड़े व्यक्ति का उपरोक्त कथन व्यंग्यात्मक है और बुढ़िया के पुत्र शोक एवं उससे उत्पन्न उसके दुख के भाव से इसका कोई मानवीय संबंध नहीं बनता है। अगर आप मानवीयता के तौर पर देखो तो इसका कोई तात्पर्य नहीं था, क्योंकि वो उसकी असलियत वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा था। इस प्रकार का कथन कहने वाले इस प्रकार रुग्ण मानसिकता के शिकार होते हैं। रुग्ण मतलब जिनका मानसिकता बीमार होती है, वो लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब जिनका दिमाग बीमार होता है वो इस तरीके के कथन एक दुखी व्यक्ति के ऊपर बोल सकते हैं। हालांकि समाज में ऐसी स्थितियां प्रायः देखने को मिल जाती हैं कि लोग दूसरे की पीड़ा पर टिप्पणी करके और उल जलुल तरीके से अनावश्यक बातें करके उसका आनंद लेते हैं। वास्तव में ऐसी प्रवृत्ति के लोग अत्यंत घृणित मानसिकता वाले होते हैं। मतलब दूसरे के दुख में मजा लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, घृणित। वैसा ही ये व्यक्ति था जो ऐसा कथन कह रहा था। दरिद्रता का अभाव ही जीवन की ऐसी विकट परिस्थितियां हैं जब कोई भी व्यक्ति उपहास, व्यंग्य एवं अपमान सहने को बाध्य हो जाता। दरिद्रता यानी कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर उपहास कर रहा है तो वो चुपचाप उसको सहन कर लेता है। तो क्यों? क्योंकि गरीबी उसको इन सभी का प्रत्युत्तर देने के लिए मजबूत परिस्थितियां प्रदान नहीं करती हैं। बुढ़िया की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसी कारण उसके प्रति लोग इस प्रकार की अपमानजनक एवं व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां कर रहे थे। अन्यथा पुत्र का मरना किसी मां के लिए वास्तव में कितना कष्टप्रद हो सकता है, कोई भी संवेदनशील मनुष्य इसका सहज ही अनुमान लगा सकता है। यानी कि लोग उस पर, वहां पर बैठी उस बुढ़िया, रोती बुढ़िया को सब तरह तरह के कमेंट्स पास कर रहे थे, लेकिन उसको कितनी तकलीफ है ये हर एक व्यक्ति जान सकता है कि जिस माँ का बेटा खत्म हो जाए, बच्चा खत्म हो जाए, उस मां को कितनी तकलीफ होगी। किसी के मरने और दुखी होने के संदर्भ में बरकत की बात करना, क्या है ना, बरकत की बात करना तो नितांत अमानवीय मानसिकता है। तो उन्होंने बरकत की बात करी थी। कहने का तात्पर्य था कि इसका तो पुत्र मर गया इसलिए इसको बरकत नहीं मिल रही। तो अब बताइए कि बरकत का मतलब होता है कि आपके घर में उन्नति नहीं हो पा रही। तो इस तरीके की बात करना वाकई बहुत ही तुच्छ मानसिकता का प्रतीक प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया के दुख तथा संभ्रांत महिला के दुख में क्या अंतर है। आप यहाँ देख रहे थे कि संभ्रांत महिला का जब पुत्र खत्म हुआ तो वो 15 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई, हर 15 मिनट में बेहोश हो जा रही थी और पूरा शहर उसकी तकलीफ में था। लेकिन इधर दूसरी तरफ बुढ़िया के दुख को सभी बड़ी ही बेकार निगाह से देख रहे थे। फर्क क्या था? दोनों की ही जो आर्थिक स्थिति है उनमें अंतर था। इसके कारण समाज भी उनको अलग अलग दृष्टि से देख रहा था, जबकि दोनों का दुख समान था। दोनों के ही जवान पुत्र खत्म हुए थे। बुढ़िया के बेटे भगवाना की आकस्मिक मौत ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। घर में अनाज का दाना नहीं होने से भूख से बिलबिलाते बच्चे एवं बुखार से तपती बहू की जान की परवाह उसे ही करनी थी। इसीलिए उसके पास अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का दुख मनाने का अवसर नहीं था। वह अंदर से कलपती है लेकिन उसे स्वयं पर नियंत्रण रखकर घर की जिम्मेदारी निभानी है। दूसरी तरफ अपने बेटे की मृत्यु के बाद एक संभ्रांत महिला महीनों तक बिस्तर पर पकड़े रहती है। बेटे की मृत्यु ने उसे शोक संतप्त कर दिया और वह अपने होश को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी तीमारदारी यानी कि देखभाल में दो डॉक्टर लगे हुए थे। ध्यान देने की बात यह है कि सभी माताओं का दिल अपने बेटे के प्रति प्रेम एवं ममता के लिए एक जैसा ही होता है। भाई किसी का भी हो, आप मान लीजिए कोई भी माँ हो, हम कह रहे हैं एक पशु की भी माँ हो, मान लीजिए कि एक हिरन का बच्चा भी मरता है या एक शेर का बच्चा मरे या एक गरीब स्त्री का मरे या एक अमीर स्त्री का मरे, माँ का दुख सभी के लिए समान होगा। चारों ही माँ अपनी जगह है, चाहे हिरन हो, चाहे शेरनी हो,
चाहे एक बुजुर्ग क्या कहते हैं जो गरीब महिला हो, एक अमीर महिला हो, तो सभी के लिए ये दुख समान होगा, क्योंकि चारों के ही पुत्र कहीं ना कहीं खत्म हुए हैं। तो समान भाव था। वही चीज यहां पर उन्होंने बताई कि संभ्रांत महिला और गरीब महिला दोनों का ही दुख समान था। अब यहाँ पर क्या था, लेकिन इससे ज्यादा कड़वी सच्चाई यह है कि समय एवं परिस्थितियां मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विवश करती। संभ्रांत महिला के सामने भगवाना की मां की तरह अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए उसे अपना दुख मनाने का अवसर प्राप्त होता है, जिसका भगवाना की मां के पास घोर अभाव था। कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर भगवाना की मां के पास जो है अपना दुख प्रकट करने का अवसर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके घर में खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे। संभ्रांत महिला के पास पैसे थे तो वो आराम से बैठकर इस चीज का दुख मना सकती थी। अगर उस महिला के पास भी खाने के लिए पैसा नहीं होता तो शायद वो भी दुख नहीं मनाती और बाहर निकल लेती। तो यहाँ पर अवसर भी नहीं था और लोगों की दृष्टि भी समाज में उनकी अलग अलग निगाह से देख रहे थे। तो ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर। फटाफट हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको करा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सभी जैसे हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है, या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, वन शॉट रिवीजन है, एमसीक्यूज हैं, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ CBSE K to 12 इंग्लिश दिया है, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर क्लास ओपन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हैं। अब हम यहाँ पर कौन सी बुक पढ़ा रहे थे आपको? स्पर्श। तो आप यहाँ पर सर्च करोगे कि स्पर्श, ये रही हमारी स्पर्श बुक। यहाँ पर वॉच नाउ है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही स्पर्श की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो दुख का अधिकार, इसे आप क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और वन शॉट सभी कुछ मिल जाएगा। तो जो कुछ आपको देखना है क्लिक करिए। क्लिक करते ही इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।